नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दंगल का। राजस्थान में सत्ता का संकट बरकरार है। पिछले 12 दिन से अशोक गहलोत समर्थक विधायक जयपुर के 5 स्टार फेयरमाउंट होटल में हैं और उधर हरियाणा में मानेसर के 5 सितारा होटल में सचिन पायलट के समर्थक बैठे। राजस्थान संकट पर आज हाईकोर्ट ने भी अपना फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित कर लिया। वैसे तो विधानसभा स्पीकर को आज कार्रवाई करनी थी, लेकिन कोर्ट ने स्पीकर से कहा कि वो 24 जुलाई तक कार्रवाई न करें, जिसके बाद स्पीकर की तरफ से भी कह दिया गया कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। सवाल यह कि जब राजस्थान में सत्ता का यह दांवपेच चल रहा है, तब जनता के काम क्या पूरे हो रहे? जयपुर के होटल से गहलोत समर्थक विधायकों के फिल्म देखने से लेकर खेलकूद करने और पकवान बनाने के गुर सीखने तक की तस्वीरें आई। विधायकों ने अंताक्षरी खेली, उसके भी वीडियो आए। पायलट समर्थक विधायक भी हरियाणा के मानेसर के होटल में मौजूद हैं, उसी ऐशो आराम के साथ। यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि यह बेहद संवेदनशील वक्त है, जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले 30,741 तक पहुंच गए। इसलिए आज हम दंगल में पूछ रहे हैं, जनता त्रस्त और एमएलए मस्त। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में अदालत के फैसले का इंतजार शुक्रवार तक बढ़ गया है। विधानसभा स्पीकर की अयोग्यता नोटिस के खिलाफ दायर पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट 24 जुलाई को फैसला करेगा। कोर्ट ने स्पीकर से भी अनुरोध किया है कि तब तक वो अपनी कार्रवाई न करे। सभी पक्षों ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर दिए हैं, अपनी लिखित बहस दे दी है। क्योंकि समय का अभाव था, कोर्ट ऑर्डर आज नहीं लिखा सकती थी, तो कोर्ट ने ऑर्डर्स के लिए मैटर को 24 तारीख के लिए रखा है। कोर्ट वॉज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि 24 आज के दिन 5:30 बजे स्पीकर के समक्ष कार्रवाई होनी है, तो उन्होंने स्पीकर महोदय से यह निवेदन किया है कि आज की कार्रवाई को वो डेफर करें 24 तक के लिए। कोर्ट ने तो दोनों पक्षों को सुन लिया है, लेकिन राजस्थान की जनता की कौन सुनेगा? 12 दिनों से मानो गहलोत सरकार जयपुर के फेयरमाउंट होटल से चल रही है। होटल में विधायकों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे कहा भी कि चट्टान की तरह डटे रहो। कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई नहीं चाहता कि चुनाव हो और विधानसभा भंग हो। आपको होटल में कुछ और दिन रुकना पड़ सकता है। अब विधायक होटल में है तो उनका समय अच्छे से कटे, इसका इंतजाम भी पूरा है। विधायकों ने फिल्म शोले देखी है, मुगले आजम की यादें ताजा की। इन जंजीरों से पूछिए, हम तुमसे पूछते हैं। दिलेलाई से सोने के कंगन है। फिल्म लगान ने विधायकों का मन बहलाया। इंदौर भाई की उम्र क्या होगी? बोले 19 साल। अच्छा, इतने शानदार हैं प्रताप जी, एक शिशुनाथ को मेरे घर पे आते हैं तो टी-शर्ट में। सत्ता के शीर्षासन के साथ साथ यहाँ विधायकों के पास असल शीर्षासन का भी पूरा मौका है। खेल कूद भी अच्छे से हो रहा है। होटल के किचन तक विधायकों ने पहुंचकर पकवान बनाने के गुर सीखे। इन सब के बीच अशोक चांदना जैसे मंत्रियों ने अपनी फाइलें होटल में ही मंगवा ली। सबका दावा है कि कोई काम रुक नहीं रहा। बिल्कुल होटल में नहीं है, मैं हर रोज जा रहा हूँ, हर रोज अधिकारियों की मीटिंग ले रहा हूँ, हर रोज डायरेक्शंस जारी हो रहे हैं। राजस्थान का जो कोरोना का संक्रमण है उसका अपडेट आप मेरे से लीजिए ना। अगर मैं होटल में बंद हूं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? परसों भी मैं अधिकारियों की मीटिंग लेके आया हूं, उससे पहले भी मैं बराबर मीटिंग कर रहा हूं। 3.5 महीने से लगातार काम ही यही कर रहे हैं। मैं भी यही कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी भी यही कर रहे हैं। वैसे मंगलवार को विधायक होटल से बस में भरकर मुख्यमंत्री निवास तक एक बैठक के लिए भी पहुंचे हैं। उधर सचिन पायलट समर्थक हरियाणा के मानेसर में डटे हुए हैं। लेकिन जब सत्ता को साधने की ये कवायद चल रही है, राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले 30,741 तक पहुंच गए हैं। राजस्थान में कोरोना की लड़ाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाबाशी मिली थी, लेकिन जब आर पार की लड़ाई जारी है तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज किया है। यह कोरोना से लड़ने का समय था और आप अंताक्षरी खेलने लगे। यह गरीब को भोजन देने का समय था और आप इटालियन बनाना सीखने लगे। राजस्थान सतर्क है, सब देख रहा है। जयपुर से मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जयवीर शेरगिल हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। दोनों से बात करेंगे सीधे आमने सामने। और हमारे साथ बीजेपी के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सतीश पूनिया भी आएंगे,
उनसे भी बीच में हम बात करेंगे कुछ देर। लेकिन पहले गौरव भाटिया और जयवीर शेरगिल, आप दोनों से कुछ सीधे सवाल जवाब हैं। जयवीर, बहुत दिन के बाद स्वागत है आपका दंगल में। सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी जी, शुक्रिया। जनता की सुन पा रहे हैं कि नहीं? आपके विधायक जो होटल में बैठे हैं, इटालियन बनाना सीख रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, अनारकली सलीम की प्रेम कहानी देख रहे हैं। रोहित जी नमस्कार और आभारी आपने मुझे यहाँ बुलाया। सबसे पहले आपने सही शुरू की कोरोना महामारी से त्रस्त। तो प्रश्न तो आज पूरा देश पूछ रहा है। जब स्मृति ईरानी जी अंताक्षरी खेल रही थी 22 मार्च को, आज जब पूरा देश 11 लाख कोरोना केसेस से है त्रस्त और भाजपा केंद्र की सरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान गिराने में रही व्यस्त, तब पूरा देश पूछ रहा है कि जो लोकतंत्र के डकैत हैं कभी रुकते भी हैं कि नहीं। जब कोरोना महामारी पिछले 1-2 दिनों में 40,000 से केसेस अधिक बढ़ गए कि देश में कोरोना की महामारी एक अरबी घोड़े की तरह तिगड़िक तिगड़िक बढ़ती जा रही है और केंद्रीय सरकार एक कछुए की चाल चल रही है और कुछ नहीं कर पा रही है। जहां ताली थाली दिया अंताक्षरी सरकारें गिराना, तो क्या केंद्रीय सरकार का काम सिर्फ सरकारें गिराना और पीएम केयर फंड में चंदा बढ़ाना रह गया है? हाँ, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज के दिन राजस्थान और भाजपा शासन के आप कंपैरिजन चार्ट अपनी स्क्रीन पे चला लीजिए कि कर्नाटक में 64,000 से अधिक केसेस पहुंच गए हैं, गुजरात में 50,000 से ज्यादा बढ़ गए हैं। गुजरात के सुप्रीम कोर्ट के अस्पताल ने कहा था यह अस्पताल है कि काल कोठरी, और दूसरी तरफ राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल है और केसेस अब रुके हुए हैं। प्रश्न तो अब सीधा ये उठता है रोहित जी, जो मैं पूछना चाहता हूं आपके शो में, कि कांग्रेस की जो विधायक हैं, जो विरोधी विधायक हैं, उनकी उथल पुथल को उछाल के क्या भाजपा जो लोकतंत्र पे डाका डालने की साजिश चल रही थी उस पे पर्दा डाल सकती है? जो गजेंद्र सिंह शेखावत इंडिया टुडे ने खबर चलाई 4 दिन पहले तक कहते थे मैं जांच में शामिल होने को तैयार हूं, आज वो कहते हैं मेरा फोन कैसे टेप हो गया, मैं कैसे, क्या डर लग रहा है? सही बताइए। दूसरा, अगर होटल खेल बंद करना है तो भाजपा कांग्रेस के एमएलए की ये पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड क्यों बनी बैठी है? हरियाणा पुलिस की मेहमान नवाजी का लुत्फ क्यों दे रही है? क्यों 1.5 घंटा राजस्थान पुलिस को रोक रही है? मैं सवाल पूछ लूं अब आपसे, साफ कर दे क्या है, तब हम उतर जाएंगे जमीन पे। एक तो जयवीर साहब, बहुत दिन बाद आप आए, वो तिगड़िक दोबारा करके दिखा दीजिएगा एक बार, दर्शकों को भी पता लगे कि कांग्रेस कैसे दौड़ा रही है चीजों को। और मुझे ये जानना है केवल कि कर्नाटक में केस ज्यादा है, गुजरात में केस ज्यादा है, महाराष्ट्र में तो आप गिनते नहीं होंगे क्योंकि केस वहां भी ज्यादा है, या दिल्ली में भी गिन लीजिए वहां भी केस ज्यादा है। क्या ये सब डिस्काउंट कूपन है राजस्थान के एमएलए के लिए कि आओ मौज मनाते हैं, पिक्चर देखते हैं बैठ के होटल में? इन्होंने आपके विधायकों को बंद कर रखा, आप कह रहे हैं। आपने कहीं एफआईआर कराई कि आपके विधायकों को इन्होंने बंधक बना रखा हरियाणा में? कहीं कराई हो तो बता दीजिए कि इनको छुड़ा के लाया जाए। आप तो वकील हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सारी बातें कह के भी आप अपने वालों को तो छोड़िए कम से कम कि जाओ भाई जनता के बीच में जाओ, लोगों ने तुम्हें वोट दिया इसलिए थोड़ी कि यहां बैठ के सलीम अनारकली की यहां प्रेम कहानी देखो बैठ के। रोहित जी तिगड़क तो करके ये दोबारा दिखा देता हूं, क्योंकि सरकार की कछुए की चाल आप गौरव भाटिया जी से कह दीजिए दिखा दे कैसे चाल दिखाएंगे। दूसरी बात, अजीब है, वकील भी हूं, आप वो कोतवाल हैं कि जिसको कहा जा रहा है कि जनाब लोकतंत्र पे डाका डल गया, जनाब जैसे रावण साधु बन के आया था, मारे हिरण बन के आया था और लोकतंत्र के डाकू बीजेपी बन के आई है। आप कह रहे हैं चोर का कोई कसूर नहीं है, तुम बताओ चोरी से क्यों डरे बैठे हो? आज 2020 में ही जब कोरोना की महामारी चल रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा था, मध्य प्रदेश सरकार बचाना, जनता ने हमें वोट उनकी सेवा करने में दी है, दे दे उनको प्लेट में बिछा के भारतीय जनता पार्टी को। ये अपनी जो सीबीआई के छापे पड़वा रहे हैं, आज अशोक गहलोत जी के ओएसडी को सम्मन करवाया है, गजेंद्र शेखावत अपनी आवाज देने से घबरा रहे हैं, तो इनको कहिए अपने पैंतरे बंद कर दे और भाजपा एक स्वर में कह दे कि कोई जरूरत नहीं है फ्लोर टेस्ट की। परसों सतीश पुनिया कहते हैं फ्लोर टेस्ट हमें जरूरत नहीं, गुलाब चंद कटारिया कहते हैं फ्लोर टेस्ट के बिना बात नहीं बनेगी, गजेंद्र सिंह शेखावत सचिन पायलट को भाजपा में लाना चाहते हैं, तो वसुंधरा राजे कुछ बोल ही नहीं रही। 11 लाख कोरोना के केसेस आज हैं, 60,000 वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने वादा किया था, सिर्फ 1300 वेंटिलेटर पहुंचे हैं। तो वेंटिलेटर खरीदने, एमएलए खरीदने की बजाय
वेंटिलेटर खरीदने पे ध्यान दें। राजस्थान के विधायक चाहे होटल पे हो चाहे जमीन पे हो, जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, वो तो तस्वीरों में देख ही रहे हैं सर, हम जैसी तो सेवा हो रही है। तस्वीर भी चलाइए। नहीं, ठीक है सर। ईरानी अंताक्षरी खेलते हुए सर, घबराइए स्मृति मत। ईरानी ने चलाइए, ट्विटर पे अंताक्षरी खेली, पे चलाइए। आप भी आइए ट्विटर पे खेलिए। जयवीर साहब, जब कोरोना काल शुरू हुआ था, जयवीर साहब आप भी खाना बनाना सीख रहे थे, उसका किसी ने मजाक नहीं बनाया था ना, क्योंकि वो समय ऐसा था लोग घरों में बंद थे। लेकिन आज जब विधायकों की जरूरत है, आज जब सरकार को जनता के बीच होना चाहिए, जयवीर साहब, जो विधायक आपको पता है कि बिकने के लिए नहीं है, जो विधायक आपको डर नहीं है कि बिकेंगे नहीं, उनको तो खुला छोड़ देते। उनको भी आपने कहा कि आओ 5 स्टार में ऐश करते हैं। बहरहाल आपका कहना है कि हमें डर लगता है बीजेपी से, इसलिए हम उनको पार्टी दे रहे हैं होटल में बिठा के। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट वाले विधायक छोड़ दीजिए तो हमारे बाकी विधायक भी बाहर आ जाएंगे। ठीक सर, एक मिनट सर प्लीज, बहुत देर बोल देना। सिर्फ 10 सेकंड। हाँ बोलिए, सिर्फ 10 सेकंड बोलिए। इससे पहले कि आपने मेरे शब्दों को तोड़ दिया, हमें डर लग रहा है, हमने कहा सर, आपने कहा ये बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम बाहर चलेंगे। पूछना चाहिए, जिनके घर पे डाका पड़ रहा है उनको नहीं प्रश्न पूछना चाहिए। सर, आपने कहा कि मेरे घर पे डाका पड़ रहा है, चोरी हो रही है, इसका मतलब आपको डर लग रहा है ना सर, इसीलिए तो वही तो बात मैंने कही। फिर आप कह रहे हैं कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ दिया। जयवीर साहब, आप सामने बैठे हैं, मुझे डर लग रहा है लोकतंत्र का गला घुट रहा है। मुझे इस बात का भी डर लग रहा है कि रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से आ रहे हैं। वो तो कल अशोक गहलोत जी ने बता दिया भाई, अशोक गहलोत जी ने बता दिया, तानाशाही तंत्र क्यों बनता जा रहा है। अशोक गहलोत जी ने बता दिया कि तानाशाही कहां है, निकम्मा नाकारा कौन है और किसको वो बचाने में इंटरेस्टेड नहीं है, और उसके लिए आप दावा करते हैं कि हम परेशान हैं। गौरव भाटिया, क्यों परेशान कर रहे हैं भाई इनको, क्यों नहीं सरकार चलाने दे रहे, क्यों आपने मजबूर कर रखा है इनको कि ये बेचारे 5 स्टार होटल में पड़े रहे, वहां इटालियन खाने बनाने सीखे, वहां पिक्चर देखकर किसी तरह टाइम पास करें और मजबूरी में योगा करें, क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग इनको। कपिल सिब्बल का ट्वीट याद आ गया जब टिकलिक करी जयवीर ने। कपिल सिब्बल जी ने क्या कहा था कि अस्तबल से घोड़े भाग जाएंगे, क्या हम तब जागेंगे। तो जयवीर तो बड़े ही प्रतिभाशाली युवा प्रवक्ता हैं, तो टिकलिक कर सकते हैं, लेकिन इनके पार्टी के जो 50 साल के अपरिपक्व बालक हैं वो ढेचू करेंगे, क्योंकि मालिक जब जो है वो ढेचू वाला हो तो टिकलिक वाले घोड़े भाग जाते हैं। लेकिन आज की जो बड़ी बात है मैं वो रखता हूं आपके सामने। उच्च न्यायालय ने स्पीकर से कहा है कि कार्रवाई आगे ना बढ़ाए, पहले भी स्टे किया, दोबारा स्टे किया। ये क्या दर्शाता है अपने आप में, विरोधाभास। और विरोधाभास मैं कांग्रेस का आपके कार्यक्रम में बिल्कुल सामने ले आऊंगा। आप बताइए कि स्पीकर को इतनी जल्दी थी, 2 दिन में कह रहे थे जवाब दीजिए, और यही स्पीकर जो कर्नाटका में थे, कांग्रेस के इशारे पे 25 दिन तक जो स्वेच्छा से अपना इस्तीफा देना चाह रहे थे एमएलए, तो उनका इस्तीफा नहीं कर रहे थे स्वीकार, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। दूसरी बात, जयवीर जी से आज दोबारा एक सवाल पूछता हूं, पहले भी आपके कार्यक्रम में पूछा था। देखिए, खानदानी चोर जो हैं वो दूसरों को डकैत बुला रहे हैं। बसपा के 6 एमएलए किसने खरीदे, 100 करोड़ में लिए, 150 करोड़ में लिए, 200 करोड़ में लिए, ये जरूर बता दीजिएगा। और इनका अपना मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, जयवीर जी वकील है, अधिवक्ता है, पढ़ा लिखा वकील हमेशा अच्छा होता है। अपने मैनिफेस्टो में देखिए, राजद्रोह को खत्म कर देंगे, और अपने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को राजद्रोह के मुकदमे में कह रहे हैं, तलब किया जाता है कि हमसे बातचीत करो। सबसे बड़ी बात है, सुरजेवाला ने कहा था हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो मैं पूछता हूं कि ऐसे बातचीत होती है क्या कि निकम्मा बुलाओ, कहो कि इनमें काबिलियत नहीं है, अच्छा, उनको कहिए कि भाई ये पार्टी करते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही एक कहना है। भाटिया जी, रोहित जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं? खत्म नहीं हुई क्या? मैं पूछना चाह रहा हूं एक सवाल आपसे, खत्म हो गई है तो मैं पूछूं? हाँ, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। हाँ, जल्दी से। देखिए, हाँ, वो है सबसे बड़ा निकम्मा जो रोज करता है अम्मा अम्मा अम्मा, और हम सब जानते हैं कौन करता है अम्मा अम्मा अम्मा। अच्छा, लेकिन भाटिया जी, 50 साल का अपरिपक्व बालक। नहीं, आप भी इत्तेफाक से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन सचिन पायलट के भी वकील हैं क्या? आज बड़ी चिंता हो रही है आपको कि उसको निकम्मा कह दिया, उसको नाकारा कह दिया। अगर अभी वो गहलोत की तरफ होते तो शायद आप ही निकम्मा नाकारा कह रहे होते उनको। आज आप पैरवी कर रहे हैं उनकी, तो क्यों नहीं ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई अचानक सचिन पायलट से प्रेम कैसे हो गया आपको? नहीं रोहित जी, देखिए, मैं कह रहा हूं आप सचिन पायलट को निकम्मा बुलाएं या गद्दार बुलाएं,
लेकिन पूरा देश जानता है कि गद्दार कौन है। 90 लाख की घूस जिस पार्टी ने ली, अध्यक्षा ने और उनके बेटे ने, हम सब जानते हैं वही गद्दार है। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक बिंदु उठा रहा हूं आपके सामने कि ये विरोधाभास देखिए कि सुरजेवाला कहते हैं कि घर आके बात करो, और उसके बाद अशोक गहलोत कहते हैं ये निकम्मा है, ये पार्टी करता है, ये गद्दार है। तो ये सवाल उठाया जा रहा है। आपको क्या फर्क पड़ता है इससे? लोकतंत्र पे प्रहार तब होता है। पहले दिन तो आप लोग कहते थे पूछा। इनका इंटरनल मैटर है, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आपको क्यों फर्क पड़ रहा है इस बात से? चैनल पे कह रहा हूं इनका इंटरनल मैटर है। ये तो कांग्रेस पार्टी वो है जो ढहने जा रही है। इनके अंदर इतनी कला है, अंतर विरोध है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई नेता नहीं है, ये गिरेगी। आप देखेंगे कि इनकी अर्थी जाएगी और दफनाने का काम जनता इनको करेगी। आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज इनमें कोई शक्ति अपने नहीं, अंदर अगर बाकी इतनी नहीं। खत्म पार्टी है सर, तो आप इनके विधायकों को बंद करके क्यों बैठे हैं हरियाणा के मानेसर में? जाने दीजिए ना, कौन- छोड़ दीजिए। क्या प्रमाण है हम बंद करके बैठे? आप बताइए, आप बताइए। अपनी मर्जी क्या से बैठे प्रमाण हैं। है रोहित जी? आप इतना अपनी बड़ा मर्जी से आरोप बैठे हैं। हमारी पार्टी पे लगा देते मैं हैं। नहीं लगा रहा हूं, क्या कांग्रेस प्रमाण? लगा रही है, हर रोज लगा रही है। तो इस कांग्रेस कार्यक्रम में के- अकेले नहीं लगा रही, हर जगह बैठ के लगा रही है। अच्छा, आप मुझे बताइए कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी क्या है आज की डेट में? कोई मानता है इनकी बात? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पार्टी छोड़ के गए, क्यों गए? मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो भी काबिलियत और योग्य व्यक्ति होगा वो कांग्रेस पार्टी में आज टिक नहीं पाएगा, वो छोड़ के आ जाएगा। ठीक। इनका नेतृत्व तो बहुत ही कमजोर है। ओके। और ऐसे आरोप लगाने से पहले कुछ प्रमाण दीजिए, साक्ष्य दीजिए। हाईकोर्ट में हियरिंग चल रही है, एक एफिडेविट फाइल कर दीजिए ठीक। सारे साक्ष्य और प्रमाण के साथ, और दिखा दीजिए कैसे खरीदे जा रहे हैं। ये टीवी डिबेट खेलना उचित बात नहीं। ठीक है, ओके। जयवीर शेरगिल कुछ कहना चाहते हैं। दो मेहमान और आ गए हैं, एक गहलोत समर्थक है उसमें और एक पायलट समर्थक है। महेंद्र सिंह खेड़ी सचिन पायलट के समर्थक हैं और गिरिराज गर्ग अशोक गहलोत के समर्थक हैं। इन दोनों से बात करेंगे। जयवीर आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उसके पहले बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के सतीश पूनिया। सतीश पूनिया जी, बहुत समय नहीं लेंगे आपका, 2 या 3 सवाल केवल सीधे सीधे। अब जबकि मामला अदालत में टल गया 24 तारीख तक के लिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि विश्वास मत हासिल करने के लिए सरकार को फ्लोर पे आने की चेतावनी, चुनौती दे? नहीं, हमें क्यों करना था? टूटे तो वो है, कमजोरी उनकी है, हमें क्या साबित करना था? तो आपके हिसाब से हमने थोड़ी थोड़ी पार्टी को विश्वास मत तो उनका कमजोर हुआ, उनको साबित करना है। हम क्यों डिमांड करें? उनके पास है नंबर तो दिखा देते। वो कभी 109 बताते हैं, कभी 102 बताते हैं। अभी तक नंबर होता तो कभी की परेड करा देते, 15 दिन थोड़ी लगते। आप परेड संख्या कराने तो की उनकी कम हुई है, आप परेड कराने की पार्टी मांग तो उनकी टूटी कीजिए। है। आप परेड कराने की मांग तो कीजिए, कहिए तो कि फ्लोर पे आए, सामने मांग- रखे लोगों मैं- को। हम क्यों करें? कमजोरी उनको है। यदि उनके पास संख्या है तो साबित करें, और साबित करने के तरीके हैं, कोर्ट तय कर देगा। अभी तो खाली वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अपने लोगों के खिलाफ ही। कल जो हुआ उससे साबित हो गया पिछले 1.25 साल से इस पार्टी में यही हो रहा है। केवल 99 सीटें जीती थी, उस पर भी झगड़ा था, राजभवन में झगड़े, नारे लगे। इनके आला कमान में इतनी फुर्सत नहीं थी कि इतने बड़े स्टेट को जुम्मा 3.5 प्रदेशों में सरकार है। राजस्थान में टूटती हुई पार्टी को, गिरती हुई पार्टी को ये बचा नहीं पा रहे। और मैंने तो पहली बार दृश्य देखा कि कोई मुखिया अपने घर को, कोई उसका घर टूटे और वो विक्ट्री का साइन बनाए। ये तो मैंने राजस्थान में पहली बार देखा है। इसका मतलब सियासत दूसरी है। बीजेपी को तो पार्ट बना रहे हैं, इसलिए हम कोई डिमांड नहीं करेंगे। नोटिस तो आप ही के लोगों को जा दुकान रहे में हैं सर। सामान होगा, उनमें ताकत होगी, उनका घर मजबूत होगा तो वो साबित करें। नोटिस तो आप ही के लोगों को जा रहे हैं ना। वॉइस टेस्टिंग तो आपके लोगों से कराने को कहा जा रहा है ना, कि सैंपल दीजिए, हमें चेक करना आपकी आवाज है कि नहीं फोन में। देखिए, उसकी भी जांच हो जाएगी, उसकी भी जांच हो जाएगी। लेकिन ये राजस्थान की और हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी की फितरत रही है। उन्होंने ये टैपिंग का खेल प्रणब मुखर्जी साहब के साथ भी खेला था, और राजस्थान में ये टैपिंग करके सरकार बचा लेंगे, राजस्थान पाक साफ हो जाएंगे। ये कोई प्रमाण है क्या? हो जाएगी जांच उसकी। लेकिन आप ये तो जवाब दीजिए कि आपने करवाई क्यों? आपको कोई नैतिक अधिकार है, संवैधानिक या कानूनी अधिकार था क्या? आपको इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है कि उसमें बात क्या हो रही है, इस बात की ज्यादा चिंता है कि यह बात रिकॉर्ड कैसे हुई। देखिए, बात सारी सब बातों की चिंता है, लेकिन जिस बात की चर्चा है उसकी जांच हो जाएगी। एजेंसीज बैठी हैं,
किसने मना किया? लेकिन एसओजी और एसीबी का भय दिखा के किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को डराना धमकाना, फिर सीबीआई से क्यों डरते हैं? करवा लेना जांच। कल ही होम सेक्रेटरी ने एक आदेश पारित किया है कि बिना राज्य सरकार की मर्जी के सीबीआई कोई इंटरव्यू नहीं करेगी, जांच नहीं करेगी। आप इतने पाक साफ हैं, डरते क्यों? करवा लीजिए, सारा खुलासा हो जाएगा। वो भी तो एजेंसी है, आपकी सरकार रेफर करती है मामलों को। अभी किया है, एक इंस्पेक्टर ने सुसाइड किया, आपने रेफर किया, मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री के नाते। तो आप करवा लीजिए जांच, डरते क्यों हैं? फ्लोर टेस्ट नहीं मांगेंगे आप, ये तय कर लिया आपने? हम क्यों मांगे? उनको साबित करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश पूनिया, अध्यक्ष राजस्थान बीजेपी। वो कह रहे हैं हम क्यों मांगे फ्लोर टेस्ट, हमें जरूरत नहीं है फ्लोर टेस्ट कराने की, क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। अब जरा अशोक गहलोत के समर्थक और सचिन पायलट के समर्थक दोनों नेता हमारे साथ हैं। और ये देखिए, कल रागिनी नायक कांग्रेस की नेता कह रही थी कि क्या समय आ गया, कांग्रेस के ही नेता आपस में एक दूसरे के सामने आज आके बैठने को मजबूर हो गए। ये स्थिति हो गई है। गिरिराज गर्ग और महेंद्र सिंह खेड़ी। पहले गिरिराज गर्ग, मेरा सवाल आपसे है, मैं ग्राउंड पर शरद कुमार हमारे सहयोगी हैं, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन क्या सरकार के ऊपर, विधायकों के ऊपर इस बात का कोई दबाव नहीं कि कोरोना के समय में जब जनता त्रस्त है, विधायक होटल में बैठ के मस्त है? देखिए रोहित जी, ना तो होटल में विधायक और सरकार मस्त है और ना कोरोना से त्रस्त है। कोरोना का काम तो पूरे देश में जो राजस्थान ने किया, देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा की है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की, और ये अपने खुद के स्टेट के मुख्यमंत्री को ये कहा है कि राजस्थान में जैसा काम हुआ है उसको आप फॉलो करें और उसी तरह से कोरोना के इंतजाम करें। ये तो रही आपके कोरोना की बात। दूसरी, सतीश पूनिया जी ने जो कहा उसका मैं जवाब दे दूं कि चोर जब पकड़ा गया तो ये कह रहा है कि सब आपने चौकीदार क्यों लगाया, आपने कैमरा क्यों लगाया। अरे भाई, चौकीदार और कैमरा क्यों लगाया वो तो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन चोरी तो पकड़ी गई ना। आप ये तो मानते हो ना कि आपने चोरी की है, और आप भी मान रहे हो ना कि आपने, आ रही है, ये आप भी मान रहे हो ना कि आपकी सरकार ने कैमरा लगाया, इसका आपकी मतलब वॉइस नहीं है तो आप वॉइस सैंपल दे दो ना। आप भी स्वीकार कर रहे हैं ना जो बात अशोक गहलोत ने स्वीकार नहीं की अभी तक, पार्टी ने स्वीकार नहीं की कि हमने ये करवाई रिकॉर्डिंग। आप मान रहे हैं इस बात को कि सरकार ने करवाई? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो सतीश पूनिया जी जो कह रहे हैं कि जांच हो जाएगी, तो जांच से फिर भाग क्यों रहे हैं, जांच से डर क्यों रहे हैं? अगर उनकी नहीं है वॉइस, केंद्रीय मंत्री की अगर वॉइस नहीं है, तो फिर वो जांच से दूर क्यों हो रहे हैं, वो इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? आप सामने आइए ना, आप कहिए ना। उन्होंने कहा तो सीबीआई से करा लें जांच, आपके सामने तो बोल के गए कि सीबीआई से जांच करा लें। आप सीबीआई से परेशान हैं, वो एसओजी से परेशान है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर ईडी ने और इनकम टैक्स में 50 कांग्रेस के नेताओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे एक साथ छापामारी की। और एसओजी, क्या दर्शाता है? और एसओजी जो सचिन पायलट के घर नोटिस दे आई थी, वो भगवान आए थे उनके सपने में रात को कहने कि जाओ सुबह पायलट के दरवाजे चिपकाओ इसको, उनको भी तो किसी ने इशारा किया होगा। सर आप, रोहित जी, आपने पूरी बात समझी नहीं। वो नोटिस जो दिया गया है वो मुख्यमंत्री के पास भी गया है, वो मुख्य सचेतक के पास गया है, वो दूसरे केंद्रीय वो कैबिनेट के मंत्रियों के पास भी गया है, खाली सचिन पायलट जी के पास नहीं गया। ये मीडिया जो जिस तरह की आधी अधूरी बात दिखा रहा है, वो नोटिस तो मीडिया ने सब कुछ दिखाया। ये सबसे आसान काम होता है कि अपने पल्ले ना हो तो मीडिया के ऊपर डाल दो। जैसे अभी आपकी पार्टी में फूट मची कि आप लोग खाली तो ये थ्योरी आ गई कि सचिन पायलट बिक गए थे। महेंद्र सिंह खेड़ी, जो सचिन पायलट पिछले 6 साल से पार्टी को खड़ी कर रहे थे राजस्थान में, जिन सचिन पायलट के लिए कहा गया कि इसी आदमी ने जीत दिलाई राजस्थान में, वो अचानक निकम्मा नकारा हो गया, वो अचानक बिका हुआ हो गया, वो अचानक साजिश करने वाला हो गया। अब महेंद्र सिंह खेड़ी, गिरिराज जी, कांग्रेस राजस्थान की एक इकाई है, केंद्र की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की इकाई का अध्यक्ष जो होता है वो काम करता है। राजस्थान के लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है। मैंने भी 22 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी हूँ। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने काम किया, उसके बाद सरकारें बनती है। आपके जैसे ही एक कार्यकर्ता है, जरा उनकी भी सुन लीजिए। महेंद्र सिंह खेड़ी वो आप ही के जैसे कार्यकर्ता हैं और मुझे उम्मीद है आप जानते भी होंगे। बात सुन लीजिए एक बार उनकी। बोले महेंद्र सिंह खेड़ी। रोहित जी, बोले। रोहित जी, जब से पायलट साहब ने राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली,
उसके बाद जब राजस्थान के अंदर जो भी उपचुनाव हो, उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को साथ देके काम किया। हमारे यहाँ उन्होंने पीसीसी का गठन किया तो सभी सीनियर आदमी को भी साथ लिया। उन्होंने कभी किसी से भेदभाव, आज उनकी मेहनत इतनी थी कि उन्होंने हमेशा राहुल गांधी जी को भी सबसे ज्यादा, अगर राजस्थान में राहुल गांधी जी आए और जो भी प्रोग्राम रखे, चाहे से धरातल पे हो, मीटिंग्स हो, जनता के बीच में जाने के कार्यक्रम हो, आज सचिन पायलट जी ने इस तरह कांग्रेस को मजबूत किया। जब कांग्रेस की 21 सीटें आई तो वो चेहरा था हमारे गांधी जी का चेहरा, जो गांधी नाम से जाने जाते हैं, अशोक गहलोत जी का। उस दिन 21 सीटें आई। आज जब हमारे सचिन पायलट जी का जब चेहरा सामने आया तो उन्होंने पूरे 5 साल मेहनत करके लोकसभा उपचुनाव में हो, वसुंधरा राजे जी को घेरने की बात हो, युवाओं की बात हो, इन और लोगों से वादे भी किए थे। आज उन वादों को पूरा करने की बात, आज मैनिफेस्टो में जो भी वादे थे उनको पूरा करने की बात हुई। तो आज आप हमारे मुख्यमंत्री जी पायलट साहब को गलत कह रहे हैं। छोटी सबसे बड़ी बात है, हम लोग आहत हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं, सीनियर हैं, आज 45 साल 40 साल का उनका कैरियर है, 3 बार के मुख्यमंत्री बने। तो एक मिनट मुख्यमंत्री बने, जब इतनी नाराजगी बने, पर उन्होंने आज जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस का सारे कार्यकर्ता आहत है और अपने जो बोली पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जो शब्द वो यूज कर रहे हैं। हमें तो बहुत अफसोस होता है कि आपने हमेशा, आपकी अंदर की सोच क्या थी, आपका मुखौटा गांधीवादी का आपने मुखौटा सामने रखा, आज सब जनता के सामने आपका चेहरा सब आ गया है। ठीक है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद समझ गया है कि आप पुत्र मोह में और सिंहासन के चक्कर में आप कांग्रेस को खत्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। अभी गिरिराज जी से आपकी बात का जवाब लेता हूं। महेंद्र सिंह खेड़ी, दूसरी बात, एक सेकंड रुकते हुए जरा सा गौरव भाटिया और जयवीर शेरगिल को चर्चा में ले आऊं। जयवीर शेरगिल, अभी आपने जिक्र किया कि स्मृति ईरानी ट्विटर पे अंताक्षरी खेल रही थी। 3.5 महीने पहले की अंताक्षरी से आप आज तक कितने आहत हैं सर? लेकिन आपके विधायक जो होटलों में अंताक्षरी खेल रहे हैं सर बैठ के, जो फिल्में देख रहे हैं, जिनके जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, इससे आपको नहीं लगता जनता आहत होगी? उनके दिल पे वो तस्वीर नहीं छपेगी जैसे आपके दिल पे छपी है स्मृति ईरानी की अंताक्षरी अभी तक? 2 बातें रोहित जी, गौरव जी का जो बात उठाई है उसका भी उत्तर दूंगा। आपने कहा 3 महीने पुरानी अंताक्षरी से पीड़ित हैं। नहीं, आज देश में 11 लाख केसेस हैं, क्योंकि देश आज भी भाजपा जो लोकतंत्र के साथ, देश के स्वास्थ्य ढांचे के साथ आज जो लूडो खेल रही है वो आज भी चल रही है, जहां हर बार 99 में हम ही ढसे जा रहे हैं और केसेस 40,000 प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, दूसरा दृश्य एक और आपको याद दिला देता हूं, जो गौरव भाटिया पार्टी खेल रहे हैं कि ये उस पार्टी से हैं जहां के भाजपा के बंगाल के अध्यक्ष कहते हैं गौमूत्र पीजिए कोरोना ठीक हो जाएगा, जहां के फाइनेंस मिनिस्टर एमओएस कहते हैं कोरोना के फाइनेंशियल सिचुएशन पे कोई असर ही नहीं है, जहां के मंत्री कहते हैं भाग कोरोना के नारे लगाने से कोरोना चल जाएगा। मैं उस पार्टी से हूं जिसने 12 फरवरी को ही राहुल गांधी ने कह दिया था कोरोना एक बहुत बड़ा संकट है, और मार्च में माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली हाट में चाट खा रहे थे जब इस देश में 3 लाख मास्क चाहिए थे और 7 लाख से अधिक वेंटिलेटर चाहिए थे। हाँ, आज वो अंताक्षरी का सीन और आज की लूडो भी देश देख रहा है, जब जेपी नड्डा जी ने इंडिया टुडे की रिपोर्ट है मेरे हाथ में, कहा था 60,000 वेंटिलेटर लाऊंगा, आए सिर्फ 1300 हैं। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष पे वार करना होता है तो गदर पिक्चर की सनी देओल बन जाती है, पर खुद पे जब उत्तर देना होता है तो गजनी पिक्चर की आमिर खान बन जाती है। मुझे ये बताइए, ये निकम्मा निकारा वाले उदाहरण देके आप भूल गए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजधर्म की बात की थी? नरोत्तम मिश्रा, आपके चैनल पे पता नहीं चला कि नहीं, शपथ लेने से पहले कहा मैं ऐसे शब्द नहीं करता, उनके शब्द हैं प्रधानमंत्री इस देश पे कलंक हैं। उसके बाद उनको गृह मंत्री बना दिया गया। तो आज अपने गिरेबान में भी झांक के देख लीजिए। तीसरी बात अब आपने उठाई, आप इस बात का उत्तर दीजिए कि जितेंद्र सिंह शेखावत वॉइस सैंपल देने से क्यों डर रहे हैं? क्यों 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं हर जांच में शामिल होने को तैयार हूं, आज 2 कदम पीछे? ये तो आपने रिपीट कर दिया ना, दाढ़ी पे पूरे समय थोड़ा कम है, रिपीट मत कीजिए। आप जो बात कह चुके, रजिस्टर हो चुकी हो, तो उसको रिपीट मत कीजिए। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया जवाब दीजिए। हाँ, देखिए
सबसे पहले तो देखिए, गौमूत्र की बात करते हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस के जितने लीडर हैं, वो कमलनाथ जी का बयान याद आ जाता है। वो पता नहीं कौन से मूत्र की बात कर रहे थे कि अगर कोई युवा नेता कह देंगे 50 साल के अपरिपक्व बालक तो मैं मूत्र पी लूंगा। इसलिए मूत्र की बात मत करा करिए, एक गंभीर चर्चा है ये। हाँ, आपने पीएम केयर की बात करी, वेंटिलेटर की बात करी, उस पर मैं जरूर उत्तर दे दूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि गर्व है इस बात पे कि अगर पीएम केयर में रुपया आता है तो 3100 करोड़ में वेंटिलेटर में जाता है 2000 करोड़। और आजादी के बाद जितने वेंटिलेटर 55 साल आप सत्ता में रहे आपने नहीं उपलब्ध कराए, हमने कम समय में वो उपलब्ध कराए हैं। और वेंटिलेटर पे तो कांग्रेस है, कब अर्थी पे फिर से दफनाना पड़े ये मैंने पहले भी कहा था, दोहरा देता हूं। अब कोविड के आंकड़ों की बात हो जाए रोहित जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने करी। महाराष्ट्र में आंकड़े जानते हैं, जयवीर छोटे भाई हैं मेरे, मैं उनको बता दूं, पूरे देश के 30% जो मामले हैं कोविड के वो महाराष्ट्र में है। और राहुल गांधी से याद है आपको पूछा गया था कि आप बताइए महाराष्ट्र में क्यों इतना बुरा हाल है, तो राहुल गांधी ने कहा, ओ आई एम नॉट इन द ड्राइविंग सीट, सो द 50-year-old चाइल्ड, द 50 साल का अपरिपक्व बालक ये नहीं जानता कि ड्राइविंग सीट में वो कैसे बैठेगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मैं आपको आंकड़े देता हूं और उसकी तुलना करिएगा महाराष्ट्र और राजस्थान से। आपने कहा ना राजस्थान बहुत अच्छा कर रहा है, तो जनसंख्या के अनुपात में 10 लाख की जनसंख्या में जो केसेस आए हैं राजस्थान में 362 है, तो उत्तर प्रदेश में 197 हैं। 10 लाख के अनुपात में जो लोग मरे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है, राजस्थान में 7 है तो 4 लोग हैं उत्तर प्रदेश में। मतलब गौरव जी, राजस्थान की तारीफ किसने की थी? बेहतर कर रहे हैं, आपको याद है? अब तीसरी बात, प्रधानमंत्री ने की थी ना तारीफ? नहीं, मैं जानता हूं, भिलवाड़ा मॉडल की बात हुई थी, पूरे राजस्थान के मैंने आंकड़े दिए हैं और अगर कुछ अच्छा है तो बड़े मन से तारीफ करना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या दुर्दशा हुई है राजस्थान में हम सब जानते हैं। अब मैं अपनी बात पूरी अकेले राजस्थान की दुर्दशा है या देश जिसमें आंकड़े लगातार बढ़े हैं उसकी भी कोई जिम्मेदारी है किसी की? रोहित जी प्लीज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। या देश इसलिए आज इस दुर्गति में है कि महाराष्ट्र में ज्यादा केस हो गए और दिल्ली में ज्यादा केस हो गए जहां जहां आपकी सरकार नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, एक आंकड़ा और बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने कोविड से मुझसे सवाल किया, भारत कैसे बेहतर कर रहा है। देखिए, अमेरिका की जनसंख्या 1/4 है भारत की रोहित जी, वहां पे मामले करीब 38 लाख हैं, 38 लाख। हमारी 130 करोड़ की आबादी है और मामले हैं 11,50,000। और हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, कोरोना भी खत्म होगा जैसे कांग्रेस खत्म हुई है। लेकिन मैं एक बात और उठाना चाहता हूं, आज एक राहुल गांधी का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि कोविड की लड़ाई में और मंथ वाइज बताया, तो मैं भी सारे दर्शकों के सामने एक बात रखना चाहता हूं। फरवरी में कहा थे राहुल गांधी दिल्ली दंगों में मस्जिद में थे, मार्च में कहा थे इटली भ्रमण में थे, अप्रैल में श्रमिक मजदूरों को सोनिया गांधी वापस भेज रही थी राहुल गांधी के साथ मुफ्त, सारे प्रदेश के जितने यूनिट हैं हमारा भत्ता देंगे, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया। मई में कहा थे, इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हम ड्राइविंग सीट में नहीं है कोविड से लेके। जून में चीन पे कह रहे थे जमीन हड़प ली है, मतलब जो हमारे जवान हैं उनकी इंसल्ट कर रहे थे। और जुलाई में कहा है पिज्जा बना रहे हैं। पिज्जा बनाने से रोहित जी मैं बता रहा हूँ कोविड खत्म हो जाएगा। अंताक्षरी खेलिए, कोविड खत्म, यही तो राहुल गांधी का फॉर्मूला है। इस विषय पे 6 बजे हल्ला बोल में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका कैलेंडर आपकी पार्टी रखेगी, कांग्रेस का कैलेंडर कांग्रेस पार्टी रखेगी। इस समय मेरा सवाल इससे इतर है। मेरा सवाल यह है कि जब जनता त्रस्त है, एमएलएस का होटलों में बैठे रहना, चाहे वो सचिन पायलट के समर्थक हो चाहे वो अशोक गहलोत के समर्थक हो, क्या यह जायज है? और जयवीर शेरगिल, आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप एक युवा वकील हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत में जाके केस लड़ते हैं, क्या आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि क्योंकि सचिन पायलट अपने समर्थकों को लेकर वहां होटल में बैठे हैं इसलिए हमें अपने विधायकों को बाहर निकालने में डर लगता है, हमारे विधायक दिख जाएंगे बाहर निकाल दिए तो? पहली बात तो आपने बिल्कुल सही कहा, 6 बजे डिबेट है, पर शायद मेरे अच्छे मित्र गौरव भाटिया ने आज सुबह अखबार की सुर्खियां नहीं पढ़ी, तो याद आ जाता है कि देश का मीनार इतना भी गिर जाए, सुर्खियां पढ़ के देश हाथ से अखबार गिर जाए। भाटिया जी, 87 रैंक है आज दुनिया में टेस्टिंग पे, 11 लाख केसेस हैं। केसेस पे उत्तर देंगे। राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पे आ गया या अभी सेफ्टी के साथ पीछे बैठा है?
टोका नहीं, मेरे मैंने आंकड़ों में कोई दोष हो तो बताइए। मान सम्मान अगर आपको दे रहा हूँ तो आप भी अपनी मर्यादा में, मैं भी आपको पूरा मान सम्मान से एक सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे आंकड़ों में कोई दोष है? महाराष्ट्र के 30% वाली बात में कोई दोष है? एक एक करके ना, दीजिए, बोल लीजिए, फिर शरद वेट कर रहे हैं बहुत देर से। भाटिया जी, आपने कुछ मामले उठाए, जवाब सुन लीजिए उनका एक बार। ठीक, जयवीर जवाब दीजिए। आप सुन लीजिए, आप बार बार वो बालक है, वो चाइल्ड है, तो बालक जब प्रश्न पूछता है इतनी हालत क्यों खराब हो जाती है? पूरा कैलेंडर गिना दिया। आज ये बता दीजिए इस देश को कि जब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी देश में, आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट ने कैसे कह दिया नेशनल इमरजेंसी है ही नहीं। तो आप बता दीजिए 19 मार्च की चिट्ठी कैसे निकाल दी जब डॉक्टर मरीज पीपी किट से मर रहा था। आपने कहा मुनाफाखोरी करो, टेस्ट किट, पीपीई किट, मास्क को एक्सपोर्ट करो। ये पीयूष गोयल और उनकी नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है। तीसरी बात करना चाहता हूं, आपके भाजपा के विधायक क्या कर रहे हैं? कोई वसुंधरा राजे को बाहर से बुला रहा है, सतीश पुनिया कोई कहता है दिल्ली मिलने आ रहे हैं। भाजपा कोरोना को नीचे लाने में राजस्थान में क्या काम कर रही है? शून्य। चौथा, आप बताइए जब से मार्च से लेके जुलाई तक सिवाय सरकारें गिराने के और पीएम केयर फंड बढ़ाने में गिना दिया ये है 150 करोड़ रुपया चीनी कंपनियों का पीएम केयर फंड में अब हजम कर गए और डकार गए हैं। इतना साहस है तो उसका ऑडिट करवा के वेबसाइट पे डाल दीजिए। ठीक है, जैसे आप कहते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन का वेबसाइट, गौरव जी जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री केयर फंड का डाल दीजिए। ठीक है सर। प्रधानमंत्री केयर फंड जो आपने बनाया है वो क्या एमएलए खरीदने के लिए कि वेंटिलेटर के लिए बनाया है? ठीक सर, अभी गौरव जी एक सेकंड, जरा एक बार ग्राउंड पे चलेंगे। शरद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, जो लगातार पिछले 12 दिन से, जब से राजस्थान का ये नाटक शुरू हुआ है राजनीतिक, लगातार पीछा कर रहे हैं विधायकों का, कभी मानेसर की तरफ और कभी जयपुर में होटल फेयरमाउंट की तरफ, और बीच बीच में अदालत में सुनवाई, जहां अब कह दिया गया कि 24 तारीख को फैसला आएगा। शरद, जनता के मन में सवाल तो आएगा ना कि जब हम मर रहे थे, विधायक चाहे वो सचिन पायलट के समर्थक हो, चाहे वो अशोक गहलोत के समर्थक हो, वो 5 स्टार होटलों में बैठे थे, वो पिज्जा बनाना सीख रहे थे, इटालियन खाना बनाना सीख रहे थे, वो अनारकली सलीम की प्रेम कहानियां देख रहे थे बैठ के, वो अंताक्षरी खेल रहे थे। बिल्कुल रोहित, ये राजस्थान में हर चौक चौराहे पर चर्चा है कि किस तरह से हमारे विधायक कोरोना के समय में, संकट के समय में इतनी मस्त हैं, और इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही है, गाना गाने के, हॉकी खेलने के, फुटबॉल खेलने के, क्रिकेट खेलने के, ये सारी तस्वीरें कहीं न कहीं जनता की आंखों में चुभ रही है। देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, हो सकता है कोइंसिडेंस हो। 12 जुलाई के बाद अब आंकड़े देखें, हो सकता है कि 12 जुलाई के बाद सरकार बेहतरीन काम कर रही हो, लेकिन जब से 12 जुलाई में ये 5 सितारा होटल में गए हैं, तब से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। पहले 650, पहले 750, फिर 850, और आखिरी कल और परसों से तो ये 1000 के आसपास मामले आ रहे हैं। कभी कल्पना नहीं किए थे राजस्थान में लोग कि महज 10 दिनों में 500 केस आते थे, वो 1000 आने लगेंगे। लेकिन मंत्री और विधायक होटल में बंद हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। पूरा जून का महीना भी आप देख लें तो 9 जून से लेके 19 जून तक ये जेडब्ल्यू मैरियट और सिविलास में बंद थे। वहां भी इसी तरह की तस्वीरें आ रही थी बाहर, और उन तस्वीरों को भी जनता भूली भी नहीं थी कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जिस तरह से ब्रेकफास्ट के, आलिशान ब्रेकफास्ट के विजुअल डालते हैं ये, और फोटोग्राफ डालते हैं अपने, सेल्फी खींच खींच के अपने अकाउंट पर, निश्चित रूप से जो लुड़कण की जनता है, जो जैसलमेर की जनता है, जो बाड़मेर की जनता है, उनको तो चुभ रही होगी कि हमारा जनप्रतिनिधि, कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र बचाने के लिए 5 सितारा में आए हैं। अरे लोकतंत्र बचाने के लिए माथे पर शिकन भी होनी चाहिए, कुछ चर्चा भी होनी चाहिए, कोई गंभीर वाद विवाद का प्रोग्राम भी होना चाहिए। कह रहे हैं कि हम तो यहीं से सरकार चला रहे हैं। आप मुझसे आंकड़े पूछ लीजिए, मुझे सारे कोरोना के आंकड़े पता, हमने सुनी उनकी बात अभी। दूसरा, जिन विधायकों पर यह आरोप था कि ये बिकाऊ हैं, इनको बीजेपी खरीद रही है, भाई वो तो निकल गए ना, आपने उनको नोटिस भेज दिया, वो मानेसर में है। जो यहां हैं वो तो अशोक गहलोत के लॉयल, उनके समर्थक, उनके साथ टिककर रहने वाले लोग हैं। उनको बाहर निकालने में सरकार को सामान्य रूप से काम करने देने में क्या दिक्कत है? देखिए रोहित, पेज फंसा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि अशोक गहलोत जो कह रहे हैं वो सच है। जो गुस्सा है, खीज है, कहीं न कहीं इस बात को लेकर है कि जो नंबर होने चाहिए थे उसमें शंका है, इसलिए होटल में बंद करके रखे हैं। और हालत यह है कि जनता की डिमांड छोड़िए, विधायक अभी व्हाट्सएप पर अपना डिमांड भेजता है तो मुख्यमंत्री कार्यालय उसको 2 घंटे में पूरी करता है। यानी सचिन पायलट ने विधायकों की इतनी पूछ बढ़ा दी है कि 2 घंटे में सारे विधायकों के काम हो रहे हैं।
जनता के काम तो छोड़िए, जनता तो इनसे मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो विधायक हैं उनके फोन बंद है। व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए तो उठा लेते हैं, बाकी फोन उनके बंद आते हैं। तो जिस तरह के ग्राउंड पे हालात है, आज निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक दबाव पड़ा है, नैतिक दबाव पड़ा है, जिसकी वजह से उन्होंने कोरोना को लेकर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कि जनता में जिस तरह चर्चा होने लगी थी, उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम होटल में मीटिंग नहीं कर सकते, इसलिए मुख्यमंत्री निवास में बस में भर के लेके आए हैं विधायकों से कि अभी कई दिन और होटल में रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से वो जानते हैं कि इतना आसान नहीं है, नंबर गेम में माइंड गेम चल रहा है। आज देखिए, आप विधायक दल की बैठक में आज पहली बार हो रहा है, मैं 1.5 साल की सरकार में, कि वहां से मुख्यमंत्री के भाषण लीक किए गए मीडिया को, और ये दिखाया गया कि हम चट्टानी एकता की तरह एक हैं, सत्य की जीत होगी। तो एक तरह से ये इस वीडियो के जरिए मानेसर में अटैक किया गया है कि आप लोग बैठे हो तो देखो हम लोग टूटने वाले नहीं है, इंतजार मत करना 2 दिन का, आप लोग आ जाओ। तो कुल मिला के एक मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है, इसमें जनता कहीं नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद। फिलहाल ये साफ गोई से बात बताने के लिए कि चौक चौराहों पर चर्चा ये है कि जब कोरोना से लड़ना चाहिए, सरकार होटल में बैठी हुई है। गौरव भाटिया अपनी बात रखिए, फिर महेंद्र सिंह खेड़ी और जयवीर शेरगिल दोनों। महेंद्र सिंह, मुझे याद नहीं था आप हमारे साथ हैं, वापस आऊंगा। बोलिए गौरव भाटिया, फटाफट। रोहित जी, एक एक करके देखिए, कुछ बातों पे अपने विचार रख दूं। सबसे पहले तो देखिए, ये राजस्थान की सरकार इतनी गंभीर है कोविड से लड़ने के लिए। आप ही के चैनल की रिपोर्ट है, जो विधायक थे ये होटल में, उन्होंने फेस मास्क तक नहीं पहन रखा था। और हाँ, जयवीर ने कहा कि पीएम केयर के बारे में बताइए। पीएम केयर का रुपया तो श्रमिक मजदूरों के लिए, वेंटिलेटर के लिए, वैक्सीन के लिए लग रहा है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का रुपया तो राजीव गांधी फाउंडेशन में चला गया था। ये तो ऐसे चोर हैं जो जनता का रुपया भी खा जाते हैं। तीसरी बात, टेस्ट की बात करी, मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में हमारे जो टेस्ट हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। 1,43,00,000। एक दिन में 3 लाख टेस्ट हो रहे हैं जयवीर जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहां से शुरू किया था, कहां मजबूती से पहुंच गए हैं। और आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया कि जनसंख्या के अनुपात में कितने संक्रमित लोग हैं आज भारत में, कहां खड़ा है विश्व में, कितनी मौतें हुई हैं, इस पे आपने कोई उत्तर नहीं दिया। महाराष्ट्र में 30% केस आए हैं और राहुल गांधी कहते हैं ड्राइविंग सीट पे नहीं, आपने उत्तर नहीं दिया। और हाँ, ऑडियो टेप पे एक बात बता दूं, क्योंकि कानूनन ये जरूरी है कि अगर ऑडियो टेप कोई आए तो पहले वो प्रमाण हो कि वो सही ऑडियो टेप है, ये आवश्यक है। उसके बाद ही तो जांच हो सकती है कि आवाज किसकी है फोरेंसिक टेस्ट में। राहुल गांधी भी एक ऑडियो टेप पार्लियामेंट के पटल पे लाए थे। स्पीकर महोदय ने पूछा, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? इस बालक ने कहा कि नहीं, स्पीकर महोदय मैं नहीं बचाता हूं, लेकिन जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। वही चरित्र दोबारा सामने आ रहा है। ओके जयवीर, बहुत छोटा सा इंटरवेंशन, उसके बाद महेंद्र सिंह खेड़ी लास्ट कमेंट करेंगे। बोलिए जयवीर। गौरव ने कहा कहां खड़े थे और कहां खड़े हैं। सही बात मेरे भाई, तालाबंदी पे 521 केस पे खड़े थे, आज 11 लाख पे खड़े हैं। सही कहा मेरे भाई, आज कोरोना की महामारी इतनी बढ़ गई है। दूसरा, राजू सबनानी याद है, जिसके यूएस ने कहा ये आतंकवादी संगठनों को पैसा भेजता और भाजपा के ओवरसीज कांग्रेस से मिला हुआ है। आज ऐप का बदला मैप से तो ले लिया, पीएम केयर फंड से उसका चंदा कब वापस करेंगे? दूसरी बात कहना चाहता हूं, अगर चीन का रुपया कब वापस करेंगे? 45 मिनट गुजर गए हैं, जवाब दीजिए। आपके मंत्री आवाज का बोल लीजिए। चौथा, रोहित जी गुरुग्राम होटल का दृश्य भी चला दीजिए, जब भाजपा के विधायक उसी होटल में ताश अंताक्षरी और एक्सरसाइज कर रहे थे। 12 क्या सुख है? तो आप भाजपा में सम्मिलित हो जाइए, कांग्रेस का विलय भाजपा में करा दीजिए। अच्छा, एक सेकंड, आप इतना ज्यादा पसंद करते हैं, हमारे में कांग्रेस का विलय करा दीजिए। लड़ना नहीं है, समय जा रहा है। महेंद्र सिंह खेड़ी, सचिन पायलट सामने आके बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों छुप छुप के उनके बयान आते हैं, फोन पे मैसेज करते हैं पत्रकारों को, स्टेटमेंट जारी हो जाता है, ट्वीट होता है, सामने आके बात क्यों नहीं करते? सामने अशोक गहलोत तो जो बोल रहे हैं सामने बोल रहे हैं। रोहित जी, आज बात है सम्मान की, आज बात है जनता की, और सारी चीजों को पायलट साहब ने हर चीज पे, हर जगह उनको जहां बोलना होता है वहां बोल रहे हैं। आज आप एसओजी का आप उनको लेटर भेजते हैं, आज सभी के लोगों के लिए आप एक डर का माहौल पूरे राजस्थान में बना रखा है। तो आज इस स्थिति में सब लोग, कोई भी बात होती है तो पायलट साहब कभी भी अपनी बात को रखने में
कहीं भी किसी गरिमा का उल्लंघन नहीं करते, ना कोई छोटी बात कहते। वक्त आएगा, आपके सामने भी आएंगे, जब कहना होता है वो कहते हैं, और वो सिर्फ जनता हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कोरोना को देश में हम सबको एकजुट होकर लड़ना है। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना बीमारी के साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था की भी देखनी है। आम जनता के पास पैसा जाना चाहिए। तो पायलट साहब ने महानरेगा के तहत सर कोरोना से तो लड़ लेंगे, लेकिन पहले आपस की लड़ाई तो खत्म हो आप लोगों की, उसके बाद तो कोई कोरोना से लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, समय खत्म हो गया है, माफी चाहता हूं और कमेंट ले नहीं पाऊंगा। कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ना है, अर्थव्यवस्था के लिए लड़ना है। पहले आपस की लड़ाई तो खत्म हो, उसके बाद तो कोरोना से लड़ेंगे, उसके बाद तो अर्थव्यवस्था के लिए लड़ेंगे। दंगल में आज हमने आपसे पूछा था क्या राजस्थान में सत्ता की जोड़तोड़ से कोरोना के खिलाफ लड़ाई पीछे छूट गई? 86%, 86% लोगों का कहना है हां कोरोना से लड़ाई पीछे छूट गई, जबकि 14% लोगों को ऐसा नहीं लगता।